नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। सो अभी तक जितना किया है उसको प्रैक्टिस किया आपने, पर्सनल ईयर और भी निकाले अपने घर के मेंबर्स के और किसी के ट्राई किए? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ बैठ रहा है आपका उसमें पर्सनल ईयर निकालने में। हाँ जी, रश्मिता जी, स्वाति। यस मैम, निकाले हैं। ओके नीतू जी। हम्म। हमने लास्ट लास्ट क्लास में डेस्नी नंबर्स भी किए थे और रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी तब। सो आज इसके बाद ना थोड़ा सा कोशिश करेंगे उसको भी करने की, ताकि वो रिकॉर्ड हो आप लोगों के लिए बेटर रहे उसमें रिकॉर्डिंग में। तो किसी को पर्सनल ईयर में कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिवीजन इसका करा देती हूँ। पर्सनल ईयर हम कैसे निकालते हैं कि हम इसमें डेट लेते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ की, मंथ लेते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ में से, मंथ ऑफ बर्थ भी लेते हैं। पर जो ईयर है, ईयर हम उसका वो लेते हैं जिसका हमें पर्सनल ईयर निकालना है। सपोज आज आप 2026 में है, राइट? बट आप 2026 में है और आप निकालना चाहते हैं पर्सनल ईयर 2030 का, तब भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? कल ट्रेल निकाला था आपने, पूरा निकाल लिया था ना अच्छे से? बताए? ओके, चलिए ठीक है। अब आइए आगे करते हैं। पर्सनल मंथ, पर्सनल मंथ की कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, इसे सब समझने के लिए रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं तो फिर मैं आगे कराऊं, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए कुछ। पर्सनल मंथ निकालने के लिए आपको किस, जैसे अब 2025 चल रहा है, ठीक है, और आपको दिसंबर का, ये जो करंट मंथ है दिसंबर का, इसी का पर्सनल मंथ भी निकालना है कि ये महीना मेरा कैसा जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहली कैलकुलेशन तो आपकी पर्सनल ईयर वाली है। पर्सनल ईयर वाली कैलकुलेशन सबको आती है? यस मैम। तो आप आ जाइए, आप साथ में है ना, आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, कोई भी। 12 सितंबर 79 1979। 12 सितंबर। 1979। ठीक है। इसका आप पहले आप पर्सनल ईयर निकालेंगे, क्या है आपका 2025 का पर्सनल ईयर? 3 आया मैम। हम्म, 3 आया है ना? ये आ गया आपका पर्सनल ईयर। अब पर्सनल मंथ निकालने के राधे लिए राधे। आप अपने इस पर्सनल ईयर तक की कैलकुलेशन को वो करेंगे, ठीक है? तो यहां तक पहुंच गए आप। अब इसमें आपने क्या निकालना है? पर्सनल मंथ किस महीने का निकालना है? दिसंबर का निकालना है ना? तो इस पर्सनल ईयर में आप जोड़ दीजिए दिसंबर। दिसंबर को क्या बोलते हैं? 12, 12 बोलते हैं। उसके बाद आपने क्या यस जोड़ना है कि मंथ्स आफ्टर लास्ट बर्थडे, ये लिख लीजिए। क्या जोड़ेंगे इसमें? मंथ मैम। आफ्टर लास्ट। अभी कैसे आवाज निकाली? जब मैं पूछती हूँ तब कोई बोलता ही नहीं है कुछ। मैम, मैं जब भी ज्वाइन हुई हूँ, आप इसे बताइए ना थोड़ा सा प्लीज स्टार्टिंग से। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ। हम कर रहे हैं पर्सनल मंथ, ठीक है, हम कर रहे हैं पर्सनल मंथ कैसे निकालते हैं। तो पर्सनल मंथ निकालने के लिए सबसे पहले पर्सनल ईयर आपको निकालना है, ठीक है? जैसे मेरे पास अभी किन किन का है ये डेट ऑफ बर्थ? मीनाक्षी का 12 सितंबर वाला। हाँ, है ना? यस मैम।
तो जैसे अभी मीनाक्षी ने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ दिया 12 सितंबर 1979, तो इनका पहले पर्सनल ईयर निकाल लेते। आप लोग भी निकालिए पर्सनल ईयर, देखो क्या आ रहा है इनका। सोनिया आप करें तो। 2026 का मैम। हाँ बिल्कुल, 2026 का। मेरा तो 6 आया मैम। अपना अपना कर रहे हो, नहीं तो 6। एग्जाम्पल समझने के लिए इनकी डेट ऑफ बर्थ पे समझ लो कैसे निकालते हैं पर्सनल मंथ, फिर आप अपनी न्यूज पे निकालिएगा। ठीक है। तो 12 ठीक है सितंबर मैम। 1979 हमने एग्जाम्पल लिया, उसका हमने 2025 का पर्सनल ईयर निकाला, 3 आएगा। ठीक है। अब पर्सनल ईयर में क्योंकि हमने पर्सनल मंथ निकालना है, तो जो भी मंथ का निकालना होता है ना, उस मंथ का नंबर लिख देते हैं। तो अगर हम अभी करंट का निकाल रहे हैं इनका, तो दिसंबर लिख दिया हमने, 12 लिख देंगे। ठीक है। प्लस मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे, ये ट्रिकी है। अब ये इसका इसका मतलब क्या हुआ? अब इनका जो बर्थडे, इनका जो लास्ट बर्थडे गया, वहां से अभी तक के कितने महीने हुए वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। अब देखो मीनाक्षी जी, आपका बर्थडे कब गया? 2025 सितंबर में गया। जी मैम। ठीक है। जैसे ही 2025 सितंबर में गया, उसके बाद अक्टूबर 2025 आया, नवंबर 2025 आया, दिसंबर 2025 आया, है ना। जैसे ही आपका बर्थडे यहाँ यहां से गया और अक्टूबर में आया, तो कितना मंथ हो गया? 1, है ना। अगर हम अक्टूबर में खड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे? अरे एक महीना बीत गया, इनका लास्ट बर्थडे, है ना। आपका लास्ट बर्थडे तो अभी गया ना, इसी साल में गया ना, 2025 का। यस मैम। ठीक है। तो हम अक्टूबर में लिखेंगे 1, नवंबर में लिखेंगे 2, दिसंबर में लिखेंगे 3, है ना। तो इसका मतलब हम दिसंबर निकाल रहे हैं, इसलिए दिसंबर पे जाके रुके। सो मीनाक्षी जी का मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे कितना हो गया? 3। 3। ठीक है। तो इनका पर्सनल ईयर भी 3, मंथ जिसका निकाल रहे हैं वो भी 3, और मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे भी 3। इन सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा इनका पर्सनल मंथ 9, है ना, मंगल का। तो ये महीना इनका मंगल का है। पहले तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है। अब इसी को, इसी एग्जाम्पल पे हम ऐसे करते हैं कि भाई इनका बर्थडे सितंबर 9, सितंबर 12 सितंबर का है। ठीक है। अब सपोज यही सवाल, ये सपोज फेब्रवरी 2026 में पूछ रही है, यही सवाल ये 2026 में पूछ रही है कि भाई मेरा फेब्रवरी का महीना कैसा जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम? सबसे मैम पहला step, मैम 5 काउंट करेंगे ना फिर? हाँ 5 काउंट करेंगे मतलब, जैसे दिसंबर के लिए हमने 3 किया, यानी तो फिर बहुत उसके बाद जल्दी जंप कर रहे हैं, अभी भी ध्यान से देखिए। साल भी तो बदल गया, पहले तो पर्सनल ईयर। एक सेकेंड। स्वाति जी, ये ग्रुप में क्या डाल रही है अब? लिंक अगेन प्लीज। व्हाट लिंक? अच्छा, मुझे लगता है वो टैरो में पूछ रही है लिंक अगेन। वो तो न्यूमरोलॉजी में है ना। मैम एक बार दोबारा से समझा दीजिए, समझ में इसके नहीं आ लिए रहा ना मुझे। एकदम स्टेप बाय स्टेप आ जाओ, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ करा रही हूँ, तभी समझ में आएगा। एक बार दोबारा से। ठीक है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर्सनल मंथ। एक सेकेंड स्वाति, आई एम नॉट एबल टू।
ओके, आई होप सो वो ज्वाइन कर लेंगी, उनको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है स्वाति को। मैम ये मंथ लिस्ट भी बहुत छोटी दिखाई दे रही है। है, मंथ लिस्ट भी छोटी दिखाई दे रही। अच्छा चलो, बैक टू सब, ऑल ऑल हियर राइट। पर्सनल मंथ निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको जो है, पहले तो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ठीक है, तभी समझ आएगा। हमने लिया है यहाँ पे मीनाक्षी जी का एग्जाम्पल, 12 सितंबर 1979। वो बुक वाले को छोड़ दो, वो आप अपना पढ़ सकते हैं, बाद में उसको देख सकते हैं। हम एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, 12 सितंबर 1979, ठीक है। अब 2025 का इनो ये पूछ रही है कि भाई मेरा दिसंबर का महीना कैसे जाएगा 2025 का। तो सबसे पहले तो हम पर्सनल ईयर निकालेंगे। मंथ तक पहुंचने के लिए पहले ईयर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 2025 के महीने में गए, हम 2025 का पर्सनल हमने ईयर निकाला, पर्सनल ईयर निकाला 3, पर्सनल ईयर निकाला हमने 3। देखो आप लोग भी निकालो, आ रहा है आपका? आगे स्वाति जी, अब ओके। आपको लिंक कहाँ चला गया आपके फोन पे? क्योंकि लिंक तो मैंने डाला हुआ था, हमने तो डिलीट नहीं किया। मे बी आपके फोन पे कुछ डिलीट हुआ होगा। हाँ जी मैम, शायद यहाँ पर कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ इससे बंद हो जाती है, एकदम से बैन हो जाती है, तो वो फिर वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो वही आई थिंक देखो उसकी वजह आपके से। उसमें वो लिंक ही नहीं दिखाई दे रहा। तो हाँ जी, वही दिख ही नहीं रहा था मेरे पे, पहले ज्वाइन किया बट वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गई, फिर लिंक भी हो गया। ओके, तो सब लोग इस एग्जाम्पल का 12 सितंबर 1979 का पर्सनल ईयर निकालो और जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या आया पर्सनल ईयर। मैम 6। 3 आ रहा है। 3 आ रहा है? मैम मेरे तो 6 आ रहा है। कैसे? 12। 2025 का निकालना है ना? हाँ, पर्सनल ईयर 2025 का निकालेंगे। आपने वो तो नहीं निकाल दिया, डेस्टिनी नंबर? मैम डेस्टिनी भी 2 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। हम्म, सबका आ रहा है। नहीं आ रहा है 2025 का, 3 आ रहा है। हाँ, 3 ही आ रहा है। मैम आपने 12 3 सितंबर 79 बताया, तो 3 इसमें हम डेट काउंट करेंगे फिर। एक मिनट, पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम डेट लेंगे यहां से, मंथ हम लेंगे, मंथ लेंगे। और साल जो हमने निकालना है वो लगाएंगे। हाँ तो मैम मंथ भी तो 12 लेंगे ना, सारे मंथ लेंगे ना। नहीं नहीं, नहीं नहीं, एक सेकंड, मंथ 9 है, 12 नहीं है। एक सेकंड रश्मिता जी। हाँ जी मैम। पर्सनल ईयर, पर्सनल ईयर निकालने के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है यस उसमें मैम। से डेट ले लेंगे। डेट क्या आई? मैम 12। डेट आई 12। ठीक है, एक एक करके। मंथ क्या आया? मैम मंथ 9। ठीक है, और हम साल कौन सा बोल रहे हैं, किसका निकालना है? हाँ 2025। अब करो। यस। मैम ये हम क्या कर रहे हैं अभी, क्या पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं? हाँ, अभी यही समझो, पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं। आप भी निकालिए स्वाति पर्सनल ईयर इस एग्जाम्पल का। मैम 21 आएगा। हाँ, तो कितना आया, सिंगल नंबर पे ले आओ। जी मैम 3। 3। जी मैम। करो स्वाति, आप भी कैलकुलेट, आ गया आपका भी 3? हाँ जी मैम, 12 आया तो 1 + 2 3 हो गया। ठीक है। सो Yes. अब हम निकाल रहे हैं पर्सनल मंथ। पर्सनल मंथ निकालने के लिए हमें पहले पर्सनल ईयर पे जाना होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन इज कि भाई दिसंबर 2025 12 सितंबर 1979 के लिए कैसा रहेगा। तो इसके लिए पहले हम गए, पर्सनल ईयर हमने निकाल लिया। अब हम आगे करेंगे क्योंकि हमने मंथ निकालना है। तो
कौन सा मंथ हम निकाल रहे हैं, हम दिसंबर का ही निकाल रहे हैं, है ना। तो उसमें हम जोड़ देंगे दिसंबर के महीने को। तो जो भी पर्सनल ईयर आया है उसमें दिसंबर का महीना जोड़ो, 12। ठीक है। मैम 15। अब हाँ, अभी रुक जाओ, अभी लास्ट में करेंगे कैलकुलेशन, अभी आगे और है। प्लस प्लस मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे। जैसे कि सेंटेंस बोल रहा है कि मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे, कि इनका बर्थडे गुजरे कितने महीने हो गए। ठीक है। अब एक टाइमलाइन बनाओ। ठीक है, उस पे लिखो सितंबर 2025। 2025 का टाइमलाइन बनाओ। सितंबर 2025 में इनका बर्थडे गया, फिर उसके बाद है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025, है ना। ये यहाँ पे यस खड़ी होके पूछ रहे हैं कि भाई मेरा ये महीना कैसे जाएगा, तो मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे, तो सितंबर के बाद अक्टूबर आया तो 1 लिखेंगे, है ना। सितंबर पे इनका बर्थडे आके चला गया ना, यस मैम। तो समझो यहाँ पे 12 कंप्लीट हो गया, एक साल कंप्लीट हो गया। अक्टूबर आया तो 1, नवंबर आया तो 2, दिसंबर आया तो 3। जी मैम। ठीक है। तो हम यहाँ पे मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे पर भी क्या जोड़ देंगे, 3। 3 जोड़ देंगे। जी मैम। ठीक है। सो अब कितना आ गया, अब सबको कैलकुलेट करो। पर्सनल ईयर दिसंबर का महीना +3। मैम 18। सिंगल नंबर बताओ मुझे, सिंपल। मैम 9। 9 आ गया। तो इसका मतलब इनका दिसंबर का 2025 का महीना जो है वो कैसा जाएगा, 9 नंबर उसको रूल करेगा मार्च को। ठीक है। अब इसी सवाल को थोड़ा सा ऐसे बदल देते हैं कि अब सपोज करो कि ये इन 9 कैसे आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। पर्सनल ईयर का 3 हम्म। प्लस जो महीना पूछ रहे हैं हम दिसंबर, वो 12 होता है, उसको भी सिंगल नंबर पे लाएंगे तो 3। इतनी देर, 12 का 3 करने में इतनी देर। यस मैम। पर्सनल ईयर वाला आप बता रहे 3, उसके बाद 12। 12 का 3, और फिर उसके बाद। ये जो हमने 3 निकाला ना, मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे, ओके ओके ओके। मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे के लिए हमने अलग से थोड़ी सी एक्सरसाइज करी है ना। सितंबर सितंबर 2025 में आपका बर्थडे गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गए ना आपका बर्थडे निकले। यस मैम। जैसे एक मिनट एग्जांपल, जैसे अगर यहाँ पर अगस्त होता तो फिर 4 आ आता है जैसे। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ अगस्त कैसे आएगा अभी दिसंबर के बाद, तो जनवरी। नहीं नहीं मैम, ये नहीं कह रही है, एक एग्जांपल पूछ रही हूँ आपसे। सितंबर की जगह अगर बर्थडे अगर अगस्त में होता तो फिर 4 आता है यहाँ पर। बर्थडे मत चेंज करो ना, उसका तरीका बता रही हूँ वो कैसे करना है। रुको, चलिए ठीक है यहाँ ठीक तक समझ में आया आपको। है। यस। ठीक है। अब इसी इसी टाइमलाइन को कंटिन्यू करके रखो कि ये आपका सितंबर, ऐसा एक ना वो बना लो 2025 का ना, एक ऐसी लाइन, एक लाइन बना लो और उसमें सितंबर को लिखो, और उसके आगे का आपने लिख दिया दिसंबर तक का 2025। ठीक है। अब पीछे के महीने भी लिख लो, पीछे की भी महीने लिख लो। सितंबर से पीछे जाओगे क्या आएगा, अगस्त आएगा कि नहीं, अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी। यहां से स्टार्ट हुआ ना 2025 इनका। ठीक है। तो जब इनका बर्थडे आता है सितंबर में, जब इन्होंने दिसंबर में पूछा तो मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे कितने हो गए, 3 महीने। ठीक है। अब सपोज अगर यही सवाल ये अप्रैल में पूछ रही होती, यही सवाल अगर ये अप्रैल में पूछ रही होती, तो कि भाई मेरा अप्रैल का, मेरा मंथ कैसा जाएगा, तो अप्रैल का मंथ में सेम पर्सनल ईयर लगता, लगता कि नहीं पर्सनल ईयर सेम 2025 का ही।
यस मैम। ठीक है, और महीना चेंज हो जाता, पहले हम दिसंबर निकाल रहे थे, अब कौन सा निकाल रहे हैं? अप्रैल। अप्रैल निकाल रहे हैं, तो अप्रैल का 4 आ गया। अब मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि लास्ट बर्थडे से इनके कितने महीने हो गए। तो अब क्या होगा, अब हमें आगे तो नहीं जाना, अब हम इसके पीछे जाएंगे। इसका मतलब कि इनका बर्थडे कब, अब इनका लास्ट बर्थडे अगर ये अप्रैल पे खड़ी है तो इनका लास्ट बर्थडे कब आया? 2024 सितंबर में आया ना। यस। ठीक है, तो अब वहां से गिनेंगे, गिन के बताओ मुझे। मैम 5। नहीं, ऐसे मैम उल्टा गिने, मतलब अप्रैल से सितंबर तक गिनेंगे। 7 था मैम, 7। इसको ऐसे गिने, इसको ऐसे, इसको ना तरीके से गिनो आप। सितंबर, अब सितंबर 2024 से गिनेंगे आप, है ना। तो ये दिसंबर तक तो 3 आ गया, हम्म। दिसंबर 2024 तक 3 आ गया। फिर उसके बाद 4th आया जनवरी में, फरवरी में 5 आया, और मार्च में 6 आया, और अप्रैल, अप्रैल का पूछ रहे हैं 7 आया। तो कितने हो गए मंथ इनके? टोटल 7। हो गए 7। 7। तो 3 + 7। हाँ, 3, 3। 3 है ना मैम उनका। नाम बोलो, ऐसे नहीं, 3 क्या मैम है? क्या 3 है? मैम मैम मैं ये पूछ पर्सनल रही थी, ईयर। रिवर्स में काउंट नहीं करेंगे, जनवरी से काउंट करेंगे। आप इसको लास्ट बर्थडे से काउंट करें ना, काउंटिंग वहां से रखें। बाद में आप अपने शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, पर पहले आप उस मेथड को पकड़े। मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे, इनका बर्थडे आता है अभी अगर ये अप्रैल 2025 में पूछ रहे हैं, तो अभी सितंबर तो अभी आएगा ना। तो ये इनका लास्ट बर्थडे तो नहीं हुआ ना। इनका लास्ट बर्थडे कहाँ हो गया? 2024 सितंबर में। तो यस मैम। 2024 सितंबर से अभी हमने दिसंबर तक का निकाला, तो कितने महीने आते हैं? 3। यस मैम। फिर 3 के आगे गिनो, जनवरी में 4, फरवरी में 5, हम्म। मार्च में ठीक 6 है। महीने पूरे हो जाएंगे, और अप्रैल में 7 महीने। तो यस 7 मैम। महीने मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे, अप्रैल में 7 महीने हो गए जी इनके बर्थडे को निकले हुए। ओके मैम। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 3, और अप्रैल का महीना 4, मंथ आफ्टर, क्योंकि अप्रैल से पूछा है हमने, तो मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे 7 हो गया। अब इसको जो प्लस करेंगे तो अब ये पर्सनल मंथ आएगा। पर्सनल मंथ 5। थोड़ा सा 5। ट्रिकी है। 5 आ रहा है मैम। हाँ, 5 आएगा। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 5, 4 + 7 11, 11 + 3 14, और ये आया 5। मैम एक कंफ्यूजन है। हाँ, जैसे आपने बताया था अभी मुझे कि जैसे सितंबर की बात गिनना है, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये तो काउंट हो रहे हैं, लेकिन जो आपकी अप्रैल से है इसमें कंफ्यूजन आ रहा है। हाँ, अब दोबारा से मेरे साथ करो, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे, ठीक है। अगर आप 2025 के अप्रैल में पूछ रही हैं, तो आपका लास्ट बर्थडे कब आएगा? 12 सितंबर 2024 में। है ना, सितंबर 2024 में आएगा। ठीक है, तो आप अपनी टाइमलाइन में पीछे जाओ। जनवरी तक तो हम गए थे, जनवरी के बाद फिर अब 2024 का आ जाएगा। दिसंबर, नवंबर, ट्रेल बनाओ ऐसे, ऐसे आपको लाइन से ना टाइमलाइन बनानी होगी। टाइमलाइन समझते हैं ना? अक्टूबर, यस मैम। सितंबर। अब सितंबर में आपका लास्ट बर्थडे हुआ, तो यहाँ पे अभी अक्टूबर पे 1, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, जनवरी में 4। अब आया? मैम यस। मेरे को भी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बताओ। हम्म। आपने मैम जो सबसे पहले बताया था कि 12 सितंबर 2025 का अगर किसी का देखना है। पर्सनल ईयर, ये हाँ जी। ये वाली जो तो कैलकुलेशन इस, है ना, कि जिसमें हम हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ में से डेट लेते हैं, मंथ लेते हैं, और हम जिस ईयर का पर्सनल ईयर निकालना चाहते हैं वो वाला जब हम साल लगाते हैं, तो हमारे यस। पास पर्सनल ईयर आता है। ये एक स्टेप है, हम्म। खत्म हो गया। राइट राइट। अब हम मंथ पे जा रहे हैं।
कि हमें महीना हम्म देखना है कि भाई कि मेरा ये महीना कैसा जाएगा। ठीक है, तो अब उसमें क्या हम्म करते हैं, हम सीधा पर्सनल ईयर में, हमारे पास पर्सनल ईयर तो आ गया। अब पर्सनल ईयर में हम महीना जोड़ देंगे जो हम निकालना चाहते हैं। अब हमने महीना पहले दिसंबर लिया था, अब हम अप्रैल ले रहे हैं। ठीक है, कि ये अप्रैल 2025 में पूछ रही है कि मेरा अप्रैल का मंथ कैसा रहा या कैसा जाएगा, जो भी। ठीक है, उसमें हम्म 4 लिखा हमने। उसके बाद ओके हमने ऐड करना है मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे। अगर अप्रैल 2025 पे खड़ी है तो इनका मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे कितने महीने हुए इनके लास्ट बर्थडे को गुजरे हुए, यही हुआ ना। मैम तो मैम सितंबर टू हम दिसंबर 7। और फिर जनवरी टू अप्रैल। सितंबर टू दिसंबर, हाँ बिल्कुल ठीक है। और फिर जनवरी टू अप्रैल, अप्रैल। कितना हो गया, 4 इधर हो गए और 3 महीने उधर हो गए, कितने हो गए टोटल, यस 7। 7। ठीक है, ये हमने इसीलिए हमने 7 लगाया और कैलकुलेट करके आया तो 5 आ गया। ठीक है, अब यही एग्जांपल लेते हैं। और अब ये पूछ रही है जनवरी 2026 में, पूछ रही है कि मेरा ये जनवरी 2026 कैसा जाएगा या कैसा रहा। मैम एक क्वेश्चन था। हम्म जैसे कि आपने बताया कि 2025 से लेंगे जब बर्थडे आएगा उसके, अगर लास्ट अप्रैल का आप बता रहे हैं तो हम 23 से भी तो काउंट कर सकते हैं ना। रश्मिता जी, मेरे साथ रहिए, सुनो। अगर अब ये देखो, अप्रैल 2025 में अगर ये खड़ी है ना, अगर हम्म। ये कह रही है कि अप्रैल 2025 का महीना मेरा कैसा जाएगा, हम्म। सितंबर 2025 तो अभी आगे आएगा ना, हमें आगे का तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, पीछे का। आफ्टर लास्ट बर्थडे। तो पीछे तो 2024 है ना, 2023 तो उससे भी पीछे चला गया। यस मैम। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो, आपको समझ आएगा। मैं यस मैम, आ गया। ये बताने की कोशिश इसमें आप ये देखेंगे, जैसे जैसे ही अब ये हर एक महीने का आप निकालते जाओ, आपको आपकी प्रैक्टिस होएगी, आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, सपोज ये अगस्त में पूछती हैं, अब हम पास में आ जाते हैं, अभी इनका नेक्स्ट मंथ बर्थडे है, पर अभी तो नेक्स्ट मंथ बर्थडे है ना, अभी भी अगस्त में भी अगर ये पूछेंगी तो भी इनका मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे लास्ट ईयर से गिना जाएगा। चलो अगस्त का बताओ मुझे, मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे कितना आएगा। मैम मैम 11 आएगा 4 क्या? आएगा क्या? 11। मैम 11 मंथ 11। 11 आ रहा है ना, मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे 11 आएगा। हम्म। ठीक है, और अगर सपोज ये सितंबर में ही पूछती, मेरा सितंबर का मंथ कैसा जाएगा, अब मैम वही मंथ काउंट हो जाएगा, उसी मंथ का बताना रहेगा। बताओ कितना हुआ, फिगर बताओ मुझे। 12। 12 है ना। तो अब पर्सनल ईयर प्लस सितंबर का महीना, इसको भी याद रखना, पता लगे इधर तो कर दिया, इधर वो डिफरेंट रह गया। सितंबर का मंथ प्लस मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे, सितंबर में ही इनका बर्थडे आता है, सितंबर का ही पूछ रही है, तो 12 महीने हो गए ना। हम्म। ठीक, जी मैम। तो अब कितना आया इनका पर्सनल मंथ, सितंबर का, पर्सनल ईयर का 3, सितंबर का 9 और 12 महीने। अब आप काउंट करो इसको, 3 + 9 + 3, 6 + 9 = 15, 6 आएगा। जी मैम। ठीक है, अगर ये नवंबर में पूछती, मेरा नवंबर 2025 का महीना कैसा जाएगा, तब मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे कितना हो जाएगा, 2। 2 मैम आएगा टू मैम। टू हाँ
आप समझ गए ना आप लोग कैसे कैसे चल रहा है ये मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि दिसंबर 2025 कैसा जाएगा, तो मेरा बर्थडे तो दिसंबर में ही आता है, तो हम उसको जीरो मानेंगे एक दिसंबर सेकंड, को? दो चीजें मिक्स कर रही है। एक हम्म। सेकंड एक सेकंड। ओके। अच्छा आपका दिसंबर में आता है, ठीक है। हाँ, और आप, दिसंबर कैसा जाएगा? हाँ आप ये पूछ रहे हैं कि मेरा दिसंबर कैसा जाएगा, इसका मतलब कि आप अपने पर्सनल ईयर में दिसंबर के मंथ को पहले जोड़ेंगी, ठीक है। और दिसंबर में ही बर्थडे आता है, दिसंबर का ही पूछ रही है, तो 12 महीने आ जाएंगे ना सीधा। जीरो क्यों आएगा? अगर उससे पहले नवंबर तक आपका 11 मंथ आ रहा है तो दिसंबर में 12 महीने पूरे होंगे ना। कैसे मैम? मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे काउंट करो। आपका लास्ट बर्थडे कब आया फिर? दो मैम। हजार 2024 में आया ना आपका। यस मैम। 2024 दिसंबर से अभी तक के काउंट करो, देखो क्या नंबर आ रहा है। मैम 12 ही आएगा। हाँ तो 12 ही लिखेंगे, इसीलिए तो बोल रहे 12 आएगा उस पे। ओके मैम। है ना। आप ये पूछ ना कैसे आया, ये ऐसे आया। स्टार्टिंग में डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए उसको पूरा प्रॉपर आप काउंट करो। काउंट करोगे तो फिर वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। कैसे, यहाँ सितंबर में 12 हो गया, अक्टूबर में फिर हमने उसको 1 लिख लिया, क्योंकि 12 के बाद सर्कल कंप्लीट हो जाता है, फिर से सर्कल शुरू हो रहा है। और वैसे भी सितंबर में बर्थडे गया तो एक ही तो महीना हुआ है अभी बर्थडे निकले। यस मैम। तो मैं यही पूछना चाह रही थी मैम कि एक महीने को काउंट नहीं करेंगे क्या? एक महीने को काउंट नहीं करेंगे मतलब? मतलब जैसे दिसंबर का पूछ रही हूँ मैं, तो दिसंबर कैसा ऐसा जाएगा? नहीं रश्मिता जी, ये आप ना अपने बर्थडे के ऊपर ना ये पूरी एक्सरसाइज करो। ठीक है, आपका हम्म। बर्थडे दिसंबर में आता है, इसकी जी मैम। टाइमलाइन बनाओ। जी मैम। ठीक है, दिसंबर के पीछे की टाइमलाइन बनाओ पूरी, आगे की बनाओ, और फिर अपने आप से ऐसे पूछो, उस पे जब आप नंबर लिख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। जी मैम। मैम जो आपने सारा बताया है, इसमें अगस्त का अगर कोई पूछता है, सितंबर को बर्थडे है जो हमने पूरा निकाला पहले, जो हमने हाँ हाँ। हम अगस्त का पूछ रहे हैं 2024। हम्म। तो उसके हिसाब से हमारा 3 नंबर आया था पर्सनल ईयर। स्वाति, अगस्त 2024 तो पहले तो पर्सनल ईयर ही चेंज हो जाएगा, तो 3 कैसे आएगा? ओके 2 हो जाएगा, सॉरी। यस 2 हो जाएगा, उसके हाँ, बाद 11 मंथ्स हो जाएंगे, ओके। हम्म। क्योंकि सितंबर बर्थडे आता है तो 3 वो और 7 वो। राइट, प्लस अगस्त का मंथ। और 9, अगस्त का मंथ अगस्त मीन्स 9, नो 8। 8। 8, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ। 8। कोई बात तो नहीं। मतलब ये है एग्जैक्ट, तो 2 + 11 + 8। हाँ हाँ। ओके ठीक है, तो जो महीना हम जिस महीने का जानना चाह रहे हैं उसको भी तो लिखेंगे, अगस्त का मतलब 8 प्लस मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे, फिर वो जोड़ेंगे। अगस्त का पूछा है तो 11 ऐसे। एक एक्सरसाइज अब आप ऐसे करो। मैम पर्सनल पर्सनल ईयर भी आएगा ना इसमें? पर्सनल ईयर। हाँ, अगर आप 2026, अगर आप 2025 का कुछ भी पूछ रहे हैं, चाहे आप 2025 में खड़े जनवरी में पूछ रहे हैं, फरवरी में पूछ रहे हैं, पर्सनल ईयर तो सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, नहीं पर्सनल ईयर इसमें ऐड करना है ना, बस आप एक वो मेथड बता हाँ दीजिए। वही तो बता रही हूँ, जी वही जी तो जी। बता रही हूँ। पर्सनल ईयर प्लस मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे, सबसे पहले यही तो बताया। ये इसका फॉर्मूला है ना, पर्सनल ईयर प्लस मंथ जिसका निकालना है, प्लस मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे। मैम, इसका सिंपल सा ऐसे कर सकते हैं कि सपोज अगर मेरा बर्थडे मई में आता है, हम्म। तो अगर मैं 2025 मई का 2026 पूछ रही हूँ तो आगे बढ़ना है, और अगर बैक का पूछ रही हूँ तो आगे के प्लस बैक साइड के दोनों काउंट करने हैं हाँ ईयर्स। बिल्कुल यही है, मैं वो कह रही हूँ ना, ऐसे अगर नहीं बैठ रहा है तो टाइमलाइन बना लोगे तो उसमें आसान रहेगा। यस मैम आपका आपका बर्थडे कब का है? मई का है ना? यस मैम, मई का है। तो जैसे अगर मैं 2025
जून का पूछती हूँ। हाँ बिल्कुल, तो मई के बाद आएगा ना जून। हाँ हम्म। जी। तो वन ऐड कितने हो तो जाएगा। कितने महीने गुजरे आपके बर्थडे लास्ट 1 मंथ। वन। अब सपोज आपका बर्थडे मई में आता है पर आप फेब्रवरी का पूछ रही है, मेरा फेब्रवरी का महीना कैसा जाएगा। तो अभी तो आपका हाँ बर्थडे आना है ना, तो वो तो लास्ट बर्थडे हुआ ही नहीं, लास्ट बर्थडे तो आपका 2024 वाला ही कहलाएगा। हाँ जी, तो मई के बाद वाले सारे मंथ्स काउंट होंगे प्लस जनवरी टू फेब्रवरी। यस यस यस। फेब्रवरी को जिस महीने का निकालना है उसको भी लेंगे, वो ध्यान ओके, रखना। जनवरी फेब्रवरी दोनों। हाँ हाँ। ठीक है, अभी इसी इसी का एक्सटेंडेड क्वेश्चन, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेव सेव यही लेते हैं 12 सितंबर की, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई 2026 का 12 सितंबर 1979 पूछ रही है कि भाई मेरा मार्च 2026 कैसा जाएगा, बताओ। बताओ कैसा मैम जाएगा। 6 मंथ्स होंगे, काउंट हाँ 6 मंथ्स करेंगे। ठीक है, अब उस पे मंथ कौन सा जोड़ेंगे, मंथ कौन सा जोड़ेंगे। 6 मंथ। ये तो मंथ आफ्टर लास्ट बर्थडे हो गया ना, कौन से महीने का निकाल रहे हैं। सितंबर। मार्च। अरे ओ मार्च। सॉरी, मार्च। हाँ जी। मार्च। हाँ। ठीक है, और उससे भी ज्यादा पर्सनल ईयर। अब पर्सनल ईयर 2026 हो गया है यहाँ पे, अब 3 नहीं चलेगा, क्या आएगा, 4। 4। ठीक है, क्लियर हुआ अभी सबको ये। मैम इसका 13 आएगा। हाँ, 7 7 + 6, 13 आएगा, और सिंगल नंबर करोगे तो 4।